Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. लास्ट सीन में हमने देखा था कि सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वांग जी वीन के साथ येलिंग जाएगा, जिस पर वीन सिवाय एग्री करने के और कुछ नहीं कर पाता। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। वांग जी एंड सिचेन अपना बैकपैक करने के लिए अपने रूम में आते हैं। तभी उनके सिस्टम पे एक ईमेल आता है जिसमें विभूषियान के सारे रिकॉर्ड्स थे। सिचन उस लिंक पर क्लिक करते हैं एंड उन रिकॉर्ड्स को देखने लगते हैं। स्टार्टिंग में विभूषियान की इनिशियल एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स थी एंड उसकी इंटरव्यू स्क्रीनिंग थी, जिसमें उन्हें पता चलता है कि विभूषियान ने सभी असेसमेंट्स में मैक्सिमम स्कोर किए थे, बट फिर भी उसे इंटरव्यू में लो मार्क्स मिलते हैं एंड शुरू से ही उसे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मिशंस पे भेजा गया था। उन्होंने पूरी फाइल को चेक की, बट वहाँ पर कोई भी रिपोर्ट स्वानियो केव के बारे में नहीं थी। इवन अगर विंग ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी, बट वांगजी ने तो की थी, जो कि वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि उस हंट पर दोनों साथ में गए थे। अब सिचेन स्क्रॉल करके विभूषियान के पर्सनल फाइल्स को चेक करते हैं। उसमें कुछ इंज्यूरीज एंड बहुत सारी पॉलिसी वायलेशंस के रिपोर्ट्स थे एंड ज़्यादातर रिपोर्ट्स को वांगजी ने ही साइन किए थे, जो कि उस वक्त न्यू हायर्स एंड इंटर्न्स का कंप्लेन ऑफिसर था। तभी सिचेन बहुत सारे पेजेस को स्क्रॉल करने के बाद कहते हैं, वांगजी, क्या तुम्हारे पास सिवाय विभूषियान को फॉलो करने के एंड उसके एक्शंस को नोट करने के अलावा कोई और काम नहीं था क्या? इस पर वांगजी के ईयर्स पिंक हो जाते हैं। वो कहता है, ब्रदर, मैं उस वक्त कंप्लेंट ऑफिसर था। जिस पर सिचेन करते हुए कहते हैं, तुमने ये भी रिपोर्ट की है कि वीन नाइट हंट पर कुछ ही लेयर्स पहनता था। इस पर वांगजी कहता है, उसने सिर्फ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने थे एंड वो एक प्रोफेशनल ट्रिप थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग था। तभी वांगजी ये नोटिस करता है कि किसी ने उसके डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स को चेंज कर कर उसे लैनचिरन को ईमेल किया था। वांगजी सोचता है, क्या विंग से ये कहा गया था कि उसे वांगजी के कंप्लेंट्स के कारण निकाला गया है? ऐसा ही हुआ होगा एंड वो ज़रूर सोचता होगा कि वांगजी ने जानबूझकर उसे निकलवाने की कोशिश की थी, बट वहाँ पर वांगजी के खुद की डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स के कोई नोटिफिकेशंस नहीं थे, जो कि उसने अपने बारे में सबमिट किया था। सिंस नाइट हंट के रिपोर्ट्स दूसरे कल्टीवेटर्स के द्वारा देखे जा सकते थे, सो उसने अपने इम्प्रॉपर एक्शंस के बारे में उसमें नहीं लिखा था। वीन ये डिज़र्व नहीं करता कि उसकी प्राइवेसी को इस तरह से वॉयलेट किया जाए, इसलिए लैन वांगजी ने एक फुल रिपोर्ट बनाई थी अपने एक्शंस के बारे में कि कैसे उसने विभूषियान का फ़ायदा उठाया जब वो अननोन पॉइजन से इफ़ेक्टेड था एंड उस डिसिप्लिन रिपोर्ट को सीधे अपने अंकल को सबमिट कर दिया, जिसके बाद उसने अपने कंप्लेंट ऑफिसर की पोजीशन को भी खो दी एंड उसे इंटर्न से भी इंटरेक्ट करने से बैन कर दिया गया एंड उसे कभी भी विभूषियान से दोबारा कांटेक्ट करने से भी मना कर दिया गया था। वांगजी ने अपनी एक्शंस के लिए फिजिकल पनिशमेंट की जिद की थी, जिसके लिए उसके अंकल भी उस मान गए थे एंड जब वो अपनी पनिशमेंट से रिकवर हुआ तब तक वीन जा चुका था। तभी वांगजी अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए पूछता है, रिकॉर्ड्स को किसने चेंज किए थे? सिचेन कहते हैं, सूसे। उसने कहा था कि उसने वीन को उसके ऑटोमेटिक सस्पेंशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तभी वांगजी कहता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन नोटिस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कल्टीवेटर्स को टाइम देते हैं उनके केस को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने का, और वीन को ये चांस नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि उसने नोटिफाई भी नहीं किया गया था। सूसे ने झूठ बोला, जिससे वीन लगभग मरने ही वाला था। वांगजी का मन कर रहा था कि वो सूसे को
अपनी स्वॉर्ड से मार डाले। सिचेन अपने ब्रदर के थॉट्स को पढ़ते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वांग जी मुझ पे भरोसा रखो, सूसे को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिस पर वांग जी कहता है उसे सज़ा सेक्ट रूल के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि सिविलियन लॉ के अनुसार। सिचेन उसे थोड़ी देर देखने के बाद नॉड करते हैं। सूसे उस वक्त एचआर में काम करता था एंड उसी ने हॉस्पिटल से बात की थी कि विंग का इंश्योरेंस डिक्लाइन कर दिया गया है, जबकि वो जानता था कि विंग को फॉल्स कॉज की वजह से टर्मिनेट किया गया है एंड वो अभी भी मेडिकल केयर के लिए एलिजिबल है। फिर सिचेन विंग के पे रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं। विंग को शियान्यो केव के लिए हैजार्ड पे नहीं दिया गया था, बल्कि उसे तो हॉस्पिटल से निकालकर उस पे सिविलियन रेस्क्यू फी चार्ज कर दिया गया था। वांग जी स्क्रीन को ग्लेयर करते हुए कहता है, हमें अंकल को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। वांग जी को अपनी पूरी जिंदगी में इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। सिचेन देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी रिपोर्ट स्वॉर्ड के बारे में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस तलवार के बारे में सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन डाली ही नहीं गई हो। विंग के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स को भी उसके बाद से ही चेंज किया गया था, जब से उसने मिसिंग आइटम्स की इंक्वायरी की थी। इसका मतलब कोई लैंडसेक्ट के नाइट हंट से रिकवर हुए सामान को चुरा रहा था एंड विंग ने इसे नोटिस किया एंड वो उनका टारगेट बन गया। अब सभी स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी टिकट्स खरीद ली। ट्रेन पूरी फुल थी, जिसका मतलब उन्हें एक दूसरे के पास सीट नहीं मिलने वाली थी। विंग एक एजेड औरत के पास जाकर बैठ जाता है, जो कि कोई बुक पढ़ रही थी। विंग लांजन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, हम कुछ घंटों बाद मिलेंगे। जिस पर वांग जी नॉड करता है। तभी वो लेडी पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ लांजान कुछ रो पीछे बैठा हुआ था। वो लेडी वांग जी से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ सीट चेंज करना चाहते हो? ये लंबी जर्नी है एंड तुम अपने पार्टनर से अलग हो। मुझे हमारी सीट्स बदलकर खुशी होगी। तभी विंग कहता है, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो लेडी खड़े होते हुए कहती है, आई एम श्योर तुम यंग लोगों के पास बात करने के लिए बहुत सारी टॉपिक्स होंगी। एंड वो जाकर वांग जी की सीट को ले लेती है। विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है एंड फिर जल्दी से अपना फेस विंडो की तरफ टर्न कर लेता है। वांग जी कहता है, मैं विंग को अनकंफर्टेबल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिस पर विंग सरप्राइज होते हुए कहता है, नहीं, इट्स जस्ट पास्ट में हमारे बीच बहुत कुछ हो चुका है। वांग जी कहता है, विंग ब्रदर और मैंने तुम्हारे फाइल्स को चेक किया है। जिस पर विंग एक बिटर लाफ के साथ कहता है, यह बहुत सारे डिसिप्लिनरी रिपोर्ट्स। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि जेवजुन ने वो सब पढ़ने के बाद भी तुम्हें मेरे साथ जाने दिया। वांग जी कहता है, विंग किसी ने मेरे रिपोर्ट्स को बदल दिया था। विभूषियान इस पर ब्लिंक करते हुए पूछता है, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? वांग जी एक नोट करते हुए कहता है, सूसे, बट क्यों? क्योंकि तुमने मिसिंग आइटम्स को नोटिस कर लिया था एंड उसे रिपोर्ट भी किया था। हाँ, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया था एंड उसके बाद ही तुम्हारे डिसिप्लिनरी रिपोर्ट्स को भी चेंज किया गया था, अपनी गलती को छुपाने के लिए। विंग इस पर नोट करते हुए यॉर्निंग करता है। वांग जी नोटिस करता है कि विंग पहले से भी ज़्यादा पेल दिख रहा है। वो कहता है, हमें यीलिंग पहुंचने में अभी बहुत वक्त है, विंग को सो जाना चाहिए। विंग भी इस बात पर एग्री करते हुए सो जाता है। विंग जिस पोजीशन में सोया हुआ था वो उसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वांग जी का बहुत मन कर रहा था कि वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे अपनी लैप पे सुला ले एंड उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे, उसे सेफ रखे। ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन थी, बट फिर भी
वांगजी नोटिस करता है कि वीन को ठंड लग रही है। वो अपना कार्डिगन निकालकर उसे धीरे से उड़ा देता है। वीन नींद में ही किसी का नाम लेता है, जो कि सुनने में वांगजी का ही नाम लग रहा था। हे फ्रेंड्स, आज की स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों से अपडेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं कल से रेगुलर अपडेट करूँगी एंड जल्द ही इस फैन फिक्शन को ख़त्म कर दूँगी। एंड कल मैं आपके लिए एक वन शॉट हॉट वांगशियन एफएफ लाने वाली हूँ। सो प्लीज़ अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। थैंक यू सो मच।